नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर मेरे भाई आपके लिए डेली ला रहा हूं। तो मध्य प्रदेश पुलिस और होमगार्ड वाले विद्यार्थी जो 2026 के उनके लिए मैथ्स के अपन पीआई क्यों करवा रहे हैं, और वो भी क्या मध्य प्रदेश पुलिस में आए हुए शिफ्ट वाइज अपन एनालाइज करवा रहे हैं। तो आज की शिफ्ट क्या मेरा है, तो ये 5 नहीं मेरा 4, इसको नोट कर लेना। 4 तारीख की सेकंड शिफ्ट, 4 तारीख को सेकंड शिफ्ट का ये पेपर होगा क्योंकि 5 को पेपर हुआ था नहीं। तो 4 तारीख की सेकंड शिफ्ट का। और मेरे भाई एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, इसके कारण क्या है, अपन ये वाली क्लास को, आज लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं तो आपके लिए अच्छा खासा कंटेंट लेकर आया हूँ, लेकिन क्या है, इस क्लास पर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जो 10-20 व्यू पे ही अटक जाती है। तो उसके कारण इस क्लास को अपन आज के बाद इसको नहीं लाने वाले। अगर आप चाहते हो मेरे भाई कि वीडियो आए, ये डेली वीडियो आए, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी अब मेरी इच्छा नहीं है कि ये वाली क्लास मैं आपके लिए चलाऊँ, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो इसको चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं, इस क्लास को तो अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो क्या मेरे 4 तारीख 4/11/2025 की सेकंड शिफ्ट का ये अपन एनालाइज यहाँ कर रहे हैं। तो ये देखिए, एनालाइज पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज का आधार आपका कितना है, आधार 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 18 है। ऊंचाई कितनी, 18 है। तो इसकी सटी हुई दूसरी भुजा आपकी 24 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो इस समांतर चतुर्भुज जो होता है, क्या होता है, जो समांतर आपका चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज की बात कर रहा है और हमसे परिमाप पूछ रहा है। इसका परिमाप क्या होता है, 2 गुणित आसन्न भुजा का योग, आसन्न भुजा का योग a प्लस बी में भाई। अब एक भुजा तो आपको पहले ही 30 दी थी, दूसरी भुजा भी हमें दे दी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो 2 है, एक भुजा आपकी 30 है, दूसरी क्या है, दूसरी आपकी 24 है। तो ये आपका 54, 54 गुणित आपका फिर भाई 2, 54 दूना 108, 108 आपका आ जाएगा। क्या आने वाला, 108 आपका आ जाएगा। ये चीज क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा। अगर हमसे क्षेत्रफल पूछता सर, सर ये तो हमसे समांतर चतुर्भुज का हमसे परिमाप पूछा सर, क्या पूछा सर, परिमाप पूछा। अगर सर क्षेत्रफल पूछ लेता, तो क्षेत्रफल पूछ लेता तो उसका फॉर्मूला होता मेरे पास आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता, आधार गुणित ऊंचाई होता। तो आधार और ऊंचाई भी हमें दी हुई है। आधार क्या है, आधार आपके सामने 30 है, ऊंचाई भी हमें दी है, ऊंचाई आपको 18 दी हुई है। 18 या 54, 540, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल अगर पूछता तो। बाकी हमारा आंसर 108 ये वाला आपका करेक्ट होने वाला है, क्योंकि हमसे परिमाप पूछा है। ये सभी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, और ऐसे ही हर क्लास में बताऊंगा, आपको पता होगा। तो फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते, इसके कारण क्या है, ये क्लास का आज लास्ट क्लास होने वाली है। तो इसको बिल्कुल वीडियो लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब ये देखना, 2 ड्रम में क्रमश आपकी 84 लीटर और 108 लीटर तेल है। 2 ड्रम है जिसमें 84 लीटर तेल है, एक में क्रमश 84 और 108 लीटर। ऐसी अधिकतम मात्रा ज्ञात कीजिए जिसमें एक ही आकार के बर्तन में दोनों ड्रम को बिना कोई शेष बचे अपन मापा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या करना है मेरे भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे तो आपको क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो 108 और 84 का एचसीएफ क्या निकालेंगे, यहाँ देखना 108 और 84 का एचसीएफ अगर निकालना चाहे, तो यहीं से देखते 24 आ सकता है क्या, 24 आपके पहाड़े सबसे बड़ा देखते 24 आ सकता है क्या, यहीं से देखते हैं सर। बाकी अपन एचसीएफ तो निकाल ही सकते, 24 आ सकता नहीं आ सकता भाई, सर 24 के पहाड़े में 84 नहीं आता सर। 18 आ सकता है क्या, 18 पंजे 90, सर 18 भी नहीं आएगा। सर 12 आ सकता है क्या, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौ के 100, तो 12 ही आपका आ जाएगा। तो सर ये तो अपन ने ऑप्शन से कर लिया, लेकिन हमें क्या करना है अगर नहीं आता है तो। सर यहाँ देखो, 2 से करा तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर ये 2 चौक 8, 2 दूना 4। सर ये कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखते सर, ये आपका किससे 6 से जा सकता, तो 6 नवा की 54, 6 सत्ती 42। अब 6 और 7 का कोई नहीं है, मतलब 6 दूना 12, ये आपका स्टेप हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मंदिर के स्तंभ पर बने एक अर्धाकार ढक्कन है, अर्ध गोलाकार क्या है, एक ढक्कन है जिसकी त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। अर्ध गोलाकार इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। मंदिर के स्तंभ पर बने एक अर्धाकार ढक्कन है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर,
2 पाई आर स्क्वायर होता है या 3 पाई आर स्क्वायर होता है? सर 3 पाई आर स्क्वायर जब होता है जब सभी संपूर्ण पूछी गई हो, उसका क्या संपूर्ण पूछा गया, लेकिन यहाँ वक्र प्रश्न ही आपसे पूछा गया तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो सर 2 पाई के लिए हमने 22/7 रखी और आर तो क्या सर 3, 3 गुणित 3। अब लेकिन समस्या वाली बात क्या है, यहाँ पाई सभी में है तो आपको पाई की वैल्यू यहाँ रखनी नहीं थी। क्या नहीं रखनी थी सर? पाई की पाई आपको एज इट इज यहाँ रख देना। 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 पाई आपका आ जाएगा। 18 पाई हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे भाई? 18 पाई हमारे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब सर आपने 2 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया? यहाँ देखना, गोले को मैं पूरा समझाने वाला हूँ। पहले तो पूरा गोला है आपका, संपूर्ण गोला है, तो गोले को देख लेना। सबसे पहले क्या देखने वाले, गोला जो है उसका आयतन। गोले का क्या मेरे भाई? गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन की अगर बात करूं तो ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है सर? 4/3 आपका पाई आर क्यूब होता है। अगर यहाँ बात करूं सर, तो गोले का आपका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? सर वक्र पृष्ठ बोल दो, संपूर्ण पृष्ठ बोल दो, जो गोला होता है उसका सेम होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सर गोले में दो आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर अगर अर्ध गोला हो तो, सर अगर अर्ध गोला है आपके पास, ये वही 3D आकृति भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3D में बना के दिखा देता हूँ। ये सर एक तो गोला है, ये क्या है सर? एक ये गोला है, तो ये अपन ने गोला ले लिया। सर अर्ध गोला है, ये अर्ध गोला ले लिया सर, ये आपका अर्ध गोला आ जाएगा। तो ये आपका होता है। ये चीज क्या सर? ये आपकी सभी चीजें यहाँ होती है, तो ये देख लेना। तो ये आपका सर संपूर्ण, ये आपका अर्धगोला। तो सर अब क्या करने वाले हैं? तो ये चीज तो हो गई आपकी। अब अर्धगोला, अगर आधा गोला है आपका, अर्धगोला, अर्धगोले का सर आपसे आयतन भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? अर्धगोले का आयतन। आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन तो सर सेम होता है। जब पूरे का 4 है तो आधा कर रहे हैं तो 2/3 पाई आर क्यूब। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये पूरा था, ये आधा कर दिया। सर अगर वक्र पृष्ठ पूछे तो, सर अगर वक्र पृष्ठ ही पूछे हमसे तो क्या कर देंगे? इसका आधा कर देंगे। इसमें भी सर कोई समस्या वाली बात नहीं। सर अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले तो, सर संपूर्ण पृष्ठ अगर हमसे पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये 3 पाई आर क्यू, ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर। क्या क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी चाहिए। अब सर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है सर? ए प्लस बी की वैल्यू आपकी 5 है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर आपका 13 है, तो ए क्यूब धन बी क्यूब की वैल्यू आपको बतानी। सर ए क्यूब धन बी क्यूब की वैल्यू बतानी, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? ए क्यूब धन बी क्यूब का अगर देखें तो सर ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर धन ए बी प्लस बी स्क्वायर, सर ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सर। अब हमें ए प्लस बी भी दिया हो, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए गुणित बी आपको निकालना पड़ेगा। ए गुणित बी सर निकालना पड़ेगा, निकालते सर। सर यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है क्या सर? बिल्कुल याद। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, सर ये फॉर्मूला होता है सर। बिल्कुल। अब ए प्लस बी आपको 5 दिया हो, 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर आपको 13 ही दिया है, 13 लिखा, प्लस 2ab, प्लस मेरा भाई 2ab। अब 5 का स्क्वायर सर 25, ये 13 इधर घटा देंगे, बराबर 2ab। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 25 में से अगर 13 जाएंगे तो 12, 12 में 2 का भाग करेंगे तो आपका ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 2 से 12 6 12। ए बी की वैल्यू आपकी 6 आ गई सर। इसमें अपन वैल्यू रख देंगे। अब ए प्लस बी क्या है सर? ए प्लस बी आपको 5 दिया है सर, 5 दिया। अब क्या करेंगे सर? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर आपका 13 है, प्लस सर ए बी आपका क्या है? ए बी आपका 6 है, तो ये कर दिया सर। 13 और 6 सर 19, 19 पंजे सर हो जाएगा, 19 पंजे 95 होना चाहिए सर। 19 पंजे सर 95 होना चाहिए। सर आपने क्या गलती करी? सर आपने एक छोटी सी गलती कर दी, लेकिन हमें पता है कि आपने क्या गलती करी। सर यहाँ देखते, सर यहाँ सिर्फ एक आपको क्या फॉर्मूले में ए, यहाँ प्लस की जगह क्या होता है सर? यहाँ प्लस का होता है, ए सभी प्लस होता है, सिर्फ ए भी आपका माइनस में होता है। सर क्या होता है? ए भी आपका माइनस में होता है, यहाँ माइनस का होगा सर। ये क्या होने वाला सर? ये वाला आपका माइनस में हो जाएगा। अब सर 13 में से 6 जाएगा तो सर 7 आ जाएगा, 7 पंजे सर 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूले अच्छे से करना है। अगला देखिए, अगला क्या है? एक नियमित समकोण
समकोण त्रिभुजाकार पिरामिड जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज, आधार कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा आपकी क्या है? 5 है और ऊंचाई आपकी 9 है, तो उसका क्षेत्रफल बता दीजिए। पहले मेरा है समबाहु जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु है, उसका जो त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? उसका अगर क्षेत्रफल निकालना तो उसका क्षेत्रफल का रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर क्या होता है सर? रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर होता है सर, इसमें रख देंगे अपन, तो रूट में 3/4 भुजा क्या है? भुजा आपकी 5, तो आपका 25 हो जाएगा। ये तो सर ये आ चुकी है आपकी। सर आपका और क्या दिया है सर? ऊंचाई भी दी हुई है, हाइट आपकी क्या दी है? हाइट की बात करें तो हाइट सर 9 सेंटीमीटर है। अब पिरामिड है, क्या है सर? आपका पिरामिड है, पिरामिड का आयतन क्या होता है? अगर आपका पिरामिड है उसका आयतन मैंने आपको बताया था कि पिरामिड का जो आयतन होता है सर, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रख लेना। तो कौन से? एक तो पिरामिड और प्रिज्म। तो पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, किसका? आधार का क्षेत्रफल गुणित आपका ऊंचाई होती है सर। आधार नहीं, आधार का क्षेत्रफल सर, तो आधार का क्षेत्रफल कह रहा हूँ, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई आपका होता है सर। 1/3 आधार का क्षेत्रफल आपने क्या रखा? 25 रूट 3/4 और आपकी ऊंचाई क्या? ऊंचाई सर आपकी 9 है। 3 से काटा, 3 3 9, ये 25 से 75 क्या हो जाएगा? 75 रूट में 3/4 हो जाएगा। तो 75 रूट में 3/4 हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है सर? 75 हमारा एक ही ऑप्शन में, वो रूट में 3/4 ये हो जाएगा सर। प्रिज्म, ये पिरामिड का था। प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, उसमें 1/3 आपका नहीं होता। अब ये देखिए, बास्केटबॉल में 6 चेरी, 9 ब्लूबेरी, 10 बादाम और 5 अखरोट, 2 फलों के सूखे मेवे होने की क्या प्रायिकता? प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है संभावित मान बटे कुल मान। पहले कुल मान देखते हैं। 6 और 9 आपको 15, 15 25 और 30, टोटल आपका क्या है? टोटल सर 30 है। अब सर सूखे कितने? सूखे आपके बादाम है और अखरोट, सूखे आपके 15 है सर। 15 में से आपको 2 चुनने हैं और 30 में से 2 चुनने हैं। अब सर ये कंडीशन आपकी होती है, भाई 30 में से आपको 2 चुनने हैं कोई भी आइटम, ये तो कुल में से चुनना, एक 15 ही सूखे है तो 15 में से 2 चुनने ही है। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं सर? इसके लिए अगर यहाँ 2 ही चुनने हैं, तो आपको क्या करना है? 15 जितना भी आइटम होता है उसमें से एक कम, 15 गुणित 14, इसमें 30 में से सर 30 में से एक कम करेंगे तो 29 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 15 से काटा सर 15 दूना तो 30, 2 से काटा सर 7 बार, तो आपका क्या आ जाएगा सर? 7/29 आ जाएगा, 7/29। ये हमारा कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? और मेरा वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये लास्ट क्लास है आपके लिए और लास्ट क्लास मजेदार आपके लिए होने वाली। इसी प्रकार का कंटेंट दिया जाता है और आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसी कारण से क्या है ये क्लास अपन बंद कर रहे हैं मेरे भाई। अब देखिए, 10,000 रुपए की राशि 8% और 10% ब्याज पर निवेश की गई। वार्षिक आय कितनी? वार्षिक आय 920 रुपए है। 920 रुपए 8% पर कितनी की गई? अब यहाँ देखना सर, क्या देखने वाले? अब डायरेक्टली आप निकाल सकते हो ना, डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो सर? जो 10,000 है आपका, 10,000 है, कितना है सर? 10,000 है। 10,000 का कितना परसेंट? का सर कितना परसेंट? आपका 920 है। बिल्कुल सर, ये तो निकाल सकते हो। 2 जीरो से सर 2 जीरो काटे, 1 जीरो सर 1 जीरो काटे, यहाँ एक्स की वैल्यू सर 9.2 आ गई। क्या आ चुकी सर? 9.2 आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। मतलब ओवरऑल 9.2 का 4 आ, तो यहाँ सर अपन एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन किससे लगाएंगे सर? यहाँ 8% है, यहाँ आपका सर 10% है और यहाँ ओवरऑल क्या है? 9.2% का लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ करेंगे सर, यहाँ से यहाँ अगर करता हूँ तो सर क्या कर रहे हैं? 1.2 सर, 1.2 का यहाँ हो रहा है, 10 में से करेंगे सर 0.8%। अब यहाँ अगर करता हूँ 4 दूना 8, 4 3 12, तो सर 2:3 रेशो में आपका बढ़ रहा है। मतलब ओवरऑल आपका कितना? 5 रेशो है। 5 रेशो बराबर 10,000 के बराबर किसके बराबर में है? 10,000। 5 एकम 5, 5 दूना 10, एक रेशो की वैल्यू आपकी कितनी है? 2,000। तो हमसे क्या पूछा? 8% रेट, 8% रेट 2 रेशो के बराबर, तो 2 गुणित 2,000, 2 गुणित सर
2000 आपका 4000 हो जाएगा, क्या होने वाला, 40,000 है ना, 4000 होने वाला। 4000 हमारा कहाँ दिखाई दे रहा, ऑप्शन 4000 की बात करें, 4000 ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। सर अब ये वाला देखिए, ये वाला बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आपके सिंपल भी आए, हार्ड भी आए, हर लेवल के। और अपन शिफ्ट वाइज करवा रहे, इसके पहले सभी अपन ने करवा चुके। ये कौन सी शिफ्ट चल रही, 4/11/2025 की सेकंड शिफ्ट, इसके पहले करवा चुके। लेकिन क्या है, अपन ने बोला था कि आप सपोर्ट करिए, लेकिन क्या है, आप लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हो, उसके कारण ये वाली क्लास अपन समाप्त करेंगे आज से ही। 4 से काटा सर, 4 दूना 8, 2 सर 2 बार काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 का गुणा सर 12 दूना 12 में 2 का 12 दूना 24 सर। 24 और 18 सर क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन 6 घटा देते हैं ना, तो 18 18 दूना 36 हो जाएगा सर। 36 आपका कहाँ दिखाई दे रहा, 36 सर ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए आपका सर करेक्ट हो जाएगा। सर ये वाला देखिए, अब इसमें क्या है सर, 6 और 2 8, 16, 16 में से सर 8 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा, 8 हमारा ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सर ये दिया है कि बिल है आपका इतनी संख्या है, नमूना मानक विचलन बताइए। तो मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो ये होता है रूट में समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन में n-1, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो इसको अपन करने वाले हैं। अब ये वाला करते हैं, एक्स बार क्या है सर, पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा, फिर चीजें आपकी होती है। सबसे पहले माध्य अपन निकालते हैं, तो सर माध्य निकाला, यहाँ मैंने लिया तो क्या आ जाएगा सर, जोड़ लेते हैं अपन। ये अपन डायरेक्टली 6 और 5 नहीं, 5 और 5 10 की शून्य सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तो अपना हासिल का, और 7 7 दूना 14, 14 और 5 आपका 19, 19 और 6 25, 25 और 30 अपना हासिल का 3, 3 और 4 सर 7 7 4 11, 11 4 15, 15 और 4 19 और 4 23, 23 आ जाएगा सर। अब संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 संख्या सर, तो ये आपका क्या आ जाएगा सर, 112 आ जाएगा। ये वाली माध्य है, 5 का भाग दिया सर, 5 चौक 20 सर, 5 छक्के 30, 560 आपका माध्य आ चुका है। अब अपन ये वाले अपन करते हैं सर, यहाँ लाते सर इक्वेशन, इक्वेशन अपन ने बनाई कि एक्स माइनस एक्स बार, ये वाली क्या होगा, सभी संख्या में से आपको घटाना। 460 है, 460 में से होगा 50 घटाया अपन ने, क्या घटाया सर 50, तो सर 10 का स्क्वायर, और सभी पॉजिटिव लेनी है आपको। फिर सर सेकंड क्या है, सेकंड आपकी 460 मतलब 0 हो जाएगा, उस पर कोई लोड नहीं है। फिर सर 455 है, 60 है सर 5 का स्क्वायर। फिर सर 460 है, 470, तो फिर 10 का स्क्वायर सर, किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। फिर सर 5 का स्क्वायर सर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अपोन में क्या हो जाएगा सर, अपोन में n-1, मतलब 5 में से 4 क्या हो जाएगी, 5 में से 4 हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर सर, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, 100 और 100 आपका सर, ये भी 100, ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर सर 50 हो जाएगा, 25 25 50, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है आपका, ओवरऑल आपका 4, नीचे 4 है। इसको ओवरऑल देखते हैं तो 200 और 50, 250 बटे सर 4 आ जाएगा, रूट में है। 4 से काटा सर, 4 चौक 16, 4 छंगी 24 सर, एक आया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना सर 8 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 4 पंजे 20, तो ये आपका रूट में आ गया। तो सर ये अगर देखो कि 62 जो है, 62 किस किस के बीच है, तो सर 7 और 8 के बीच, 7 का स्क्वायर और 8 का 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, मतलब 7 के ऊपर ही आएगा, मतलब 8 से ऊपर तो जाएगा नहीं, 7 तो हो नहीं सकता सर, 7 के 8 के ऊपर भी नहीं जाएगा, तो 7 के नीचे भी नहीं जाएगा, मतलब यही ऑप्शन भी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए, अब संख्या है आपकी m प्लस एन, आपको 6 एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर 14 एम क्यूब। ये मैंने भाई अभी अपन ने देखा, क्या देखा, अपन ने देखा था m प्लस एन, उसमें ए बी था, इसमें m लिख दिया सिर्फ इसमें, और इसमें निकालने की भी जरूरत नहीं, एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर, सर ये डायरेक्टली आपको दे दिया। सर m प्लस एन आपको 6 दिया है, और ये पूरी वैल्यू आपकी 14 दी थी, 6 गुणित 14। अब ये गुणा करना है सिर्फ, 14 पच्चीस 70, 14 छंकी 84, 84, 84 हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है सर, 84 हमारा ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, सी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। सर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है,
थीटा 45 डिग्री है तो साइन थीटा किसके बराबर है? सर साइन थीटा किसके बराबर है? अगर 45 डिग्री रहेगा तो 45 डिग्री पर किस किस की वैल्यू, अगर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बराबर रहेगी? क्या सर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आपकी बराबर रहेगी? साइन थीटा और कोस थीटा, तो कोस 45 के बराबर आपकी रहने वाली है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक नियमित त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर? एक नियमित है त्रिभुज, इसके आंतरिक कोणों का योग आपका 180 होता है हमेशा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए। अगर चतुर्भुज हो तो आपका 360 होता है। क्लियर मेरा? तो ये हमारी क्लास हो चुकी है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मेरा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना। और ये अपनी आज की, और ये जो अपन प्रैक्टिस सेट ला रहे थे, डेली ला रहा था, आपको पता है अच्छे से ला रहे अपन। लेकिन थोड़ा-सा समस्या आ रही है कि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इस क्लास का। उसी कारण से इस क्लास का अपन आज से बंद करते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और अगर अच्छा आप सपोर्ट करोगे मेरे भाई तो फिर से इसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले अपने फाउंडेशन कोर्स जो चला रहे वो तो अपन चलाएंगे ही, लेकिन इस क्लास का अपन अंत आज से करने वाले हैं मेरा भाई। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।